नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और इंडिया न्यूज की खास पेशकश गली गली में शोर है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इंडिया न्यूज की टीम पहुंची आज बुलंदशहर के शिकारपुर विधानसभा क्षेत्र के कस्बा पहासू में और आज यहां से जानेगी कि यहां की जनता का क्या मूड है, क्या यहां चुनावी सरगर्मियां हैं। मेरे साथ मौजूद है सर। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूंगा। मेरा नाम संतोष कुमार गुप्ता। बाबू जी, ये बताइए कि बुलंदशहर में पहले चरण में मतदान है, तो क्या मानते हैं आप यहाँ पर किसकी जो है टक्कर है, या शिकारपुर विधानसभा सीट पर, खासकर अगर शिकारपुर विधानसभा की बात करें तो यहाँ पर दो दिग्गज, पहले समाजवादी पार्टी में जो मंत्री हुआ करते थे किरणपाल, और फिलहाल वर्तमान में जो मंत्री भाजपा में मंत्री हैं अनिल शर्मा जी की कैसी टक्कर है और क्या माहौल है यहाँ? अनिल शर्मा जी का बहुत अच्छा है और बीजेपी का क्या लगता है आपको कि 2022 में किसकी सरकार बनेगी? बीजेपी की योगी आदित्यनाथ की। योगी आदित्यनाथ जी की। हाँ जी। क्यों? क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छे काम किए, विकास कार्य किए हैं और सब जगह अपना माहौल बहुत अच्छा है उनका। देखिए, इनका साफ ये कहना है कि 2022 में पुनः भाजपा की सरकार बनेगी। और भी मेरे साथ में यहाँ मौजूद हैं, दुकानदार लोग हैं, उनसे ही आज जानना चाहेंगे। सर, क्या नाम है आपका? महेश कुमार। महेश जी, मुझे ये बताइए कि 2022 चुनाव जो है अब चल रहा है और बुलंदशहर में पहले चरण में मतदान है। ये बताइए कि यहाँ पर किसका जोर है? वे हॉस्पिटल में लेकर सुनो, डॉक्टर ने तो आज बैठ नहीं रही है। आपसे जानना चाहूंगा मैं। जी, यहाँ पर सबसे ज्यादा जो जोर है वो बीजेपी का है। भाजपा का जोर है? भाजपा का। क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी? सरकार योगी जी की बनेगी और मैं समझता हूँ कि प्रचंड बहुमत के साथ बनेगी। योगी जी की सरकार प्रचंड बहुमत के साथ में बनेगी। और भी मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे जानना चाहूँगा। बाबू जी, आपका क्या नाम है? इकराम मलिक। इकराम जी, ये बताइए कि चुनाव चल रहा है 2022 का और बुलंदशहर में पहले चरण के लिए मतदान है। जी शिकारपुर विधानसभा सीट की अगर बात करें तो यहाँ दो दिग्गज जी। चुनाव लड़ रहे हैं। क्या मानते हैं किसका पलड़ा भारी रहेगा? भाजपा का पलड़ा भारी रहेगा। भाजपा का? जी। क्यों? क्यों? उनका विकास है, हाँ। गरीबों का साथ दिया है और गरीबों को मकान दिए हैं, सभी कुछ दिया है। समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन भी हो चुका है, तो आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का पलड़ा भारी रहेगा? नहीं लगता हमें। नहीं लगता? हाँ, योगी ऐसे ही आएंगे जब पिछली बार सरकार बनाई है। 2022 में पुनः जी दोबारा योगी जी आएंगे? जी। तो देखिए, इनका भी साफ ये कहना था कि 2022 में एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। इनसे जानना चाहूँगा, क्या नाम है आपका? राजेश कुमार शर्मा। राजेश जी, मुझे ये बताइए, 2022 चुनाव चल रहा है और बुलंदशहर में पहले चरण का मतदान है, तो क्या मानते हैं किस का शोर? खाली योगी जी बस। योगी जी? योगी जी। नहीं, यहाँ पर जो है दो दिग्गज चुनाव लड़ रहे हैं। एक तो वर्तमान में जो मंत्री हैं भाजपा में, और दूसरा किरणपाल सिंह जो समाजवादी पार्टी में मंत्री हुआ करते थे, लोकदल से उनका पैक्ट हो गया। क्या मानते हैं कि यहाँ किस किस में जो? बस जोर तो है नहीं, मगर ये है कि हाँ, सपा से जो है योगी वो अखिलेश जी माइनस पॉइंट हैं और योगी जी ही जीतेंगे यहाँ। नहीं तो बसपा का क्या हाल रहेगा? बसपा का माइनस पॉइंट है। बसपा नहीं? नहीं, कहीं नहीं। बसपा कहीं नहीं है। और भी जानना चाहूँगा, क्या नाम है आपका? युवा हैं आप? जतिन कुमार। जतिन, ये बताइए कि किसका जोर चल रहा है? योगी जी। योगी जी का। और मेरे साथ मौजूद हैं एक बाबूजी बैठे हुए हैं यहाँ सब्जी की दुकान पर, उनसे जानना चाहूँगा। बाबूजी, क्या नाम है आपका? आप बता दीजिए। मैं जानता हूँ भैया, मुझे चलो आप बताओ, क्या नाम है आपका? ब्रजेश। ब्रजेश, ये बताइए कि चुनाव चल रहा है 2022 का, किसका जोर लग रहा है आपको? अभी नहीं कह सकते सर। नहीं, किस पार्टी का जोर लग रहा है? नहीं कुछ कह आपका- नहीं सकते अभी। किसी का कैसे कह चलो, कुछ नहीं कह सकते। और लोग हैं, उनसे जानना चाहूँगा। एक भाई मेरे साथ में है, यहाँ सब्जी की दुकान पे हैं ये भाई साहब। क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद याकूब। याकूब जी, ये बताइए 2022 चुनाव चल रहा है और बुलंदशहर में पहले चरण का मतदान है, क्या लगता है आपको किसका जोर चल रहा है? अभी तो बीजेपी है ही, और को ना। बीजेपी? क्या मानते हैं आप 2022 में किसकी सरकार बनेगी? मोदी योगी जी की बन रही है अभी तो। योगी जी की बन रही है, योगी जी की बन रही है अभी तो। ये समाजवादी पार्टी का लोकदल से पैक्ट हो गया है, गठबंधन हो गया है, क्या मानते हैं उसका कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं। देखो जी, इतनी तो जानकारी हमें है ना। हाँ। हम तो जैसे चर्चा में सुन रहे हैं योगी जी की, ऐसी सुन योगी रहे जी हैं। की सरकार बनेगी। तो और भी दुकानदार है, उनसे जानना चाहूँगा मैं कि क्या माहौल यहाँ चल रहा है। सर, आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम है अनिल कुमार गंगल। अनिल जी, मुझे ये बताइए कि 2022 चुनाव चल रहा है
और बुलंदशहर में पहले चरण का मतदान है। यहाँ पर दो दिग्गज चुनाव लड़ रहे हैं, क्या मानते हैं आप किसकी टक्कर रहेगी? टक्कर है किसी की ना है, क्या मानते हैं? एक तरफा है। किसका एक तरफा है? बीजेपी 2022 में पुनः बीजेपी की सरकार बनी। बीजेपी योगी जी एक तरफा, हर सीट पे योगी जी लड़ रहे हैं इस समय। अच्छा ये बताइए, समाजवादी पार्टी का लोकदल से गठबंधन हो गया, किसान आंदोलन भी रहा था, तो क्या मानते हैं आप? क्या मानते हैं? ये गठबंधन नहीं है, ठगबंधन है। ठगबंधन है। व्यापारियों के लिए व्यापारी कुछ कह रहे हैं कि भाजपा ने कुछ नहीं किया, लेकिन पुनः फिर आप कह रहे हैं कि भाजपा आएगी। ये मान सकते हैं कि भाजपा के शासन में व्यापारियों का उत्पीड़न हुआ है। मानते हैं आप? हम मानते हैं, लेकिन देश के नाम पर योगी जी और मोदी जी। तो बिल्कुल देखिए, ये कह रहे थे कि देश के नाम पर अगर बात करें तो यहाँ पर फिर बुलंदशहर से एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी इस सीट से अपना परचम लहराएगी। और भी लोग मेरे साथ मौजूद हैं, जानना चाहूँगा उनसे भी कि कैसा माहौल यहाँ का चल रहा है। सर आपसे जानना चाहूँगा, क्या नाम है आपका? अशोक जी, ये बताइए कि चुनावी माहौल चल रहा है और शिकारपुर विधानसभा सीट पर किसका जोर लग रहा है? बीजेपी का ही है। बीजेपी का। मानते हैं कि बीजेपी सीट निकाल देगी? निकल जाएगी सीट तो। निकल जाएगी। और भी लोग मेरे साथ मौजूद हैं, देखते हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे कि शिकारपुर विधानसभा सीट पर क्या माहौल चल रहा है, किसका जोर है, कौन लोग हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद फैजान। फैजान भाई, ये बताइए कि शिकारपुर विधानसभा सीट पर किसका जोर आपको लग रहा है? हमारे राष्ट्रीय लोकदल किरणपाल सिंह, शिकारपुर विधानसभा। हम लोकदल को वोट देंगे। लोकदल को। ये बताइए मुझे कि 2022 में किसकी सरकार बनेगी? 2022 में राष्ट्र गठबंधन की समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के नेतृत्व में सरकार बनेगी। सरकार बनेगी। अखिलेश यादव की सरकार बनेगी अब की बार। तो यहाँ पर एक और बसपा से प्रत्याशी हैं, उनका क्या हाल रहेगा? हमसे मुकाबला है राष्ट्रीय लोकदल से बीजेपी का। बीजेपी से मुकाबला? वो कहीं नहीं है। कहीं नहीं है। बसपा बसपा कहीं वाले कहीं नहीं है। नहीं। हमारा समाजवादी पार्टी से मुकाबला है बीजेपी के लोगों का। देखिए, समाजवादी पार्टी का यहाँ बीजेपी से मुकाबला है। और आपका क्या नाम है? हमारा नाम मुकेश है जी। मुकेश भाई, ये बताइए कि शिकारपुर विधानसभा सीट पर किसका? अनिल शर्मा जी। अनिल शर्मा जी। हाँ जी। जी, यहीं पे यहीं पे यहाँ पे जोर किसका चल रहा है, किससे मुकाबला मानते हैं? हमारे तो फूल ही बनेंगे, योगी जी बनेंगे। योगी जी। हाँ। युवा साथी मेरे साथ मौजूद है, क्या नाम है आपका? राजकुमार जी। राजकुमार जी, ये बताइए कि शिकारपुर विधानसभा सीट पर कैसा माहौल चल रहा है, किसका जोर लगता है? अनिल शर्मा। अनिल शर्मा। ओनली वन बीजेपी। बीजेपी का। लोकदल और समाजवादी पार्टी का भी गठबंधन हो गया है, क्या लगता है आपको, ये गठबंधन नहीं काम करेगा? योगी जी के आगे कोई टक्कर पे नहीं है जी। योगी जी के आगे कोई टक्कर पे नहीं है? क्यों नहीं है कोई टक्कर पे? योगी जी ने काम ही ऐसे करे हैं। युवाओं के लिए क्या काम किया है? युवाओं के लिए बहुत सारे काम करे। कुछ युवा तो कह रहे हैं कि नौकरी नहीं मिली, ये नहीं हुआ, व्यापारी कह रहे हैं, आप क्या मानते हैं? नौकरी की तो देखो ये अलग बात है। जब से कोरोना काल में बहुत सारे अपने देश के हित के लिए लोग काम कर रहे हैं, लेकिन नौकरी सब कुछ नहीं है। देश बचाना मतलब नौकरी से ज़्यादा है। देश बचाना नौकरी से ज़्यादा है। और भी लोग मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे भी जानना चाहूँगा कि किस तरीके का यहाँ माहौल चल रहा है। क्या लगता है कि 2022 में पुनः योगी जी की सरकार बनेगी या नहीं? क्या नाम है आपका? मनोज कुमार। मनोज, मुझे ये बताइए कि शिकारपुर विधानसभा सीट पर किसका जोर चल रहा है? अनिल शर्मा जी का जोर चल रहा है। अनिल शर्मा जी का। जी। लोकदल का क्या हाल है यहाँ? लोकदल का कम स्थिति चल रही है उसकी। लोकदल का हाल ठीक नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर बात करें शिकारपुर विधानसभा सीट की, तो यहाँ पर इंडिया न्यूज़ की टीम जान रही है कि लोगों का क्या मत है, क्या रुझान है, क्या यहाँ पर चुनावी माहौल चल रहा है, किस तरीके का यहाँ माहौल है। कुछ लोग और मेरे साथ मौजूद हैं। क्या नाम है भैया आपका? आप बता दीजिए। अरे बात कर लो। चलो मैं इनसे बात कर लेता हूँ। क्या नाम है भैया आपका? शानू। शानू भाई, ये बताइए, चुनाव चल रहा है 2022 का, कैसा माहौल चल रहा है शिकारपुर विधानसभा सीट? बढ़िया चल रहा है, बढ़िया माहौल। किसकी जीत होगी है? मुझे ना पता, जितनी जानकारी सब्जी बेचने सब जानकारी है बस। अच्छा, चलिए। और भी लोग से जानना चाहूँगा कि किस तरीके का यहाँ माहौल चल रहा है। क्या नाम है भैया आपका? सुहेल भाई, ये बताइए कि शिकारपुर विधानसभा सीट पर किसका जोर चल रहा है? किसका जोर कर चल रहा? ये बताइए कि यहाँ चुनाव चल रहा है, क्या मानते हैं आप, कौन किसकी फाइट रहेगी यहाँ, कौन
यहाँ फाइट रहेगी। एक तो बीजेपी वाली की अनिल शर्मा की और किरण शर्मा वो जो है, क्या नाम है उनका, किरणपाल सिंह लोकदल से जो है हाँ, इन दोनों की फाइट दोनों की फाइट रहेगी। क्या मानते हैं 2022 में किसकी सरकार बनेगी? अब सरकार तो पता चलेगी, अभी तो कोई वो ना है, अभी कुछ नहीं है। अभी कुछ नहीं। सरकार का अभी बाद में पता चलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं अगर लोग बागों की बात करें तो यहाँ से इंडिया न्यूज़ की टीम जान रही है कि 2022 चुनाव को लेकर किसका रुझान कैसा रहेगा यहाँ, और भी लोगों से जानना चाहेंगे कि क्या यहाँ चुनावी माहौल चल रहा है। सबसे पहले दुकानदारों से मैं जानना चाहूँगा कि क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रदीप तिवारी है। प्रदीप जी, ये बताइए कि 2022 को लेकर के चुनाव शुरू हो गया है और कैसा माहौल यहाँ शिकारपुर में, किसकी आप मानते हैं कि किसका? यहाँ तो योगी जी का है, योगी जी का है यहाँ। किसकी टक्कर मानते हैं आप? किसी के ना योगी जी का 2022 में किसकी सरकार बन रही है? योगी जी की। तो आज इंडिया न्यूज़ की टीम ने शिकारपुर विधानसभा सीट से जाना कि यहाँ की जनता का क्या मूड है। कल किसी और विधानसभा सीट के साथ मिलते हैं, देखते रहिए आप इंडिया न्यूज़। उत्तर प्रदेश में चुनाव का बिगुल बन चुका है और अब बात हम करते हैं किसान की, क्योंकि किसान देश की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है और किसानों के दम पर ही आज जो भारत की जनता है वो घर में सुख से खा पी पाती है। किसानों के भी चलते हैं, किसान क्या चाहते हैं, किसे वोट करेंगे और क्या उनके मुद्दे रहेंगे, बात कर लेते हैं उनसे। जी क्या नाम है आपका? श्रीकांत जी, जिस तरह किसानों की अगर बात करें तो किसानों के लिए सरकार कौन सी ठीक रहेगी? किसानों के लिए हमारी भाजपा सरकार है, वर्तमान सरकार बहुत अच्छी है। हमारे यहाँ 30 साल से कभी बम्बे में पानी नहीं आता था। जब से भाजपा सरकार आई है 5 साल से बराबर पूरी साल पानी आता है। पूरी 24 घंटे बिजली आती है। किसानों को कोई परेशानी नहीं है। जो हल्ला मचाया गया, किसान परेशान है, फलाना है, ये है, ये सब बकवास है, दलाल लोग हैं, कुछ नहीं है। भाजपा की सरकार फिर से पूरी मजबूती के साथ बाबा आ रहा है, कोई रोक नहीं पाएगा। भाजपा की सरकार बने। आप चाहते हैं कि भाजपा की सरकार बने? बिल्कुल चाहते हैं, रात दिन इसी में लग रहे हैं। बिल्कुल। आप बताइए, किसानों की अगर बात करें, आप भी किसान हैं, किसानों की बात अगर कौन सी सरकार करती है, कौन सरकार जो किसानों के लिए हित में रहती है? किसानों के लिए हित तो भाजपा ने किया, जितने भी काम किए हैं भाजपा ने किए। भाई इस बम्बे में 20 साल पानी नहीं देखा है हमें। जब से भाजपा आई है, जब से 5 साल से पानी बराबर है। लाइट की सर्विस सबसे बढ़िया है। रोड बन गई चाहिए। जो रोड बेकार पड़े थे वो काम चल रहा है, बढ़िया काम। किसानों ने बहुत लंबे समय तक आंदोलन किया, कहते हैं कि किसान विरोधी सरकार है। किसान 1 साल तक डटे रहे लेकिन किसानों की बात नहीं मानी, लेकिन चुनाव आते ही बात मान ली गई। ऐसा है, हमारे मथुरा जिला से कोई किसान नहीं गया वहाँ। सब किसान खुशहाल है, कोई टेंशन नहीं है, कोई बात की परेशानी नहीं। ये किसान होंगे तो पंजाब के होंगे, कहीं के और कोई किसान नहीं है, सब दलाल लोग हैं। ठीक है ना, किसान के लिए कोई प्रॉब्लम। किसान लगातार संघर्ष करते रहे, लेकिन चुनाव से पहले ही क्यों सरकार ने मांगे थी वापस? असल में क्या है, सरकार को भी चाहिए कि चुनाव होगा सरकार बनेगी। तो कुछ लोगों को बरगलाया गया है, जो असल में किसान है उनको बरगलाया गया है। उनको संतुष्ट करने के लिए बाबा फिर दोबारा से आएंगे, दोबारा से मोदी फिर कानून लागू करेंगे, किसान फिर खुशहाल होगा। आज फिर खुशहाल है, और जितने हल्ला, जितने विरोध हो रहे हैं, सब दलाल घूम रहे हैं जो पैसे लेकर के भाजपा के विरोध में उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। बाबा की सरकार आएगी, निश्चित आएगी। इनमें तो देखो, जब आप है महंगाई तो देखो, तुम तो लेने में तो हमें कोई परेशानी ना, पर सब काम स्वागत सबको हो बेटा, कोई कमी नहीं। किसानों को पूरा सम्मान रखा है इसमें, सबको पूरा एकदम। तो इस आंदोलन हुआ था, उस आंदोलन का कोई फर्क नहीं है आप लोगों पे? अरे हम पे तो कुछ फर्क ना साहब, हमारा जब काम बढ़िया ही रहा तो हम तो या तो खुश है, बस ये है बाबू। और भी किसान मेरे साथ है, मैं बात कर लेता हूँ उनसे। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम पूरन सिंह है। 30 साल से बंदाना आ रहे जी, अब आ रहे जी भाजपा के शासन में। किसान में कोई परेशानी नहीं है ना, भागा कोई परेशानी, कोई राशन मिल रहे हुए, कोई परेशानी ना आती। रोड बन गई चाहिए। जो रोड बेकार पड़े थे वो काम चल रहा है, बढ़िया काम। किसानों ने बहुत लंबे समय तक आंदोलन किया, कहते हैं कि किसान विरोधी सरकार है।
किसान एक साल तक डटे रहे लेकिन किसानों की बात नहीं मानी, लेकिन चुनाव आते ही बात मान ली गई। ऐसा है, हमारे मथुरा जिला से कोई किसान नहीं गया वहाँ, सब किसान खुशहाल है, कोई टेंशन नहीं है, कोई बात की परेशानी नहीं। ये किसान होंगे तो पंजाब के होंगे, कहीं के और के कोई भी हो किसान सकते नहीं है, हैं। सब दलाल सब दलाल लोग हैं, ठीक है ना। किसान के लिए कोई प्रॉब्लम। किसान लगातार संघर्ष करते रहे, लेकिन चुनाव से पहले ही क्यों सरकार ने मांगे थी वापस? असल में क्या है, सरकार को भी चाहिए कि चुनाव होगा सरकार बनेगी, तो कुछ लोगों को बरगलाया गया है, जो असल में किसान है उनको बरगलाया गया है। उनको संतुष्ट करने के लिए बाबा फिर दोबारा से आएंगे, दोबारा से मोदी फिर कानून लागू करेंगे, किसान फिर खुशहाल होगा। आज फिर खुशहाल है, और जितने हल्ला जितने विरोध हो रहे हैं सब दलाल घूम रहे हैं, जो पैसे लेकर के भाजपा के विरोध में उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। बाबा की सरकार आएगी निश्चित आएगी। आप युवा किसान हैं, खेती के साथ साथ रोजगार की भी बात करते हैं, तो कौन सी ऐसी सरकार है जो आपको रोजगार दे सके? बीजेपी ने सारी भर्ती कल क्लियर हुई है, अभी भी हुई है अक्टूबर को टीजीटी पीजीटी वाली, फिर भी वो एग्ज़ाम कैंसिल हो गया था यूपी टेट का, वो भी अब कल क्लियर हो गया है। और रोजगार प्रॉपर तरीका देगा योगी सरकार दे रही है। और उसमें तो अखिलेश आते थे जो अपना यादवों को भर्ती करते थे, मायावती आती तो अपने एससी वालों को भर्ती करती थी, जनरल वालों के लिए कोई दिक्कत नहीं थी। पर लेकिन इस समय जो एग्ज़ाम फाइट करेगा वही अपनी जॉब पाएगा। सपा का और राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन हुआ है, कितना उसमें फ़र्क मानते हैं? क्योंकि राष्ट्रीय लोकदल किसानों की पार्टी मानी जाती है, झाका की पार्टी मानी जाती है, तो क्या उसकी वजह से कोई फ़र्क पड़ेगा? जो ऐसा कुछ नहीं है, अगर इसमें इतनी ताकत है तो वो खुद लड़े ना अपने दम पर। गठबंधन क्यों कर रहे हैं? गठबंधन क्यों कर रहे हैं? अपने पर जब किसानों के लिए लोकदल कर रही है पार्टी तो अपने दम पर करें। सपा युवा के लिए और एनबीटीओ के लिए करा तो अपने दल पर लगे। अब इकट्ठे क्यों हो रहे हैं सारे लोग? एक पार्टी को हराने के लिए सभी इकट्ठे हो रहे हैं, इसमें कोई वो नहीं है। कौन सी सरकार होनी चाहिए? अपनी बीजेपी सरकार है, बाबा जी आ रहे हैं। बाबा आपने बहुत सरकारें देखी होंगी, तमाम सरकारें आई और गई। हमारा तो ऐसा है, यही आने चाहिए, मोदी ना ये दोनों यही आने चाहिए, और हमारा तो काम बढ़िया ही करा इनने, कोई बात नहीं। क्या क्या बढ़िया किया है आपके लिए और क्यों आपको राशन मिल रहा है? हमको साहब देखो टाइम से तो हमें पानी चल रहा है, टाइम से साहब जी का सब काम है रहा है। और लोग मेरे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी, किसानों ने धरना किया, एक साल तक लगातार बैठे रहे, लेकिन उस समय सरकार ने कुछ नहीं सोचा उनके लिए। अचानक से बिल वापस ले लेना, क्या मानते हैं कि राजनीतिक स्टंट रहा होगा? ये राजनीतिक का चुना है साहब। ये जो पंजाब के जो किसान ना है वे वहाँ के दलाल है, खालिस्तानी। देखो जी, यूपी को कोई ना है को किसान, न कोई यूपी को जा रहो न गए हो कोई। राकेश टिकैत वहाँ पहुँचे थे, तमाम सब दलाल है, अपनी नेतागिरी अपनी रोटी सेक वे चक्कर में सब। ये कोई किसान ना है जी, ये किसान है जी, तो दाम कमाए हुए चक्कर में पब्लिक संग्रह बहुमत बने हमारा, हमें दाम कम है। कोई किसान ना, ये किसान है, किसान में बैठ जाएगा, किसान या गैया खा जाएंगे खेत है, मजा आके धरना बैठेगा तो बच्चा का जहर खाएंगे। किसान ना है कोई जा रहे हो, ये जा रहे हैं दलाल। राष्ट्रीय लोकदल और सपा का गठबंधन हुआ है, जयंत चौधरी किसान के नेता बनते हैं। पहले तो भाई साहब, पहले भी गठबंधन ना है वो का, पहले तो गठबंधन भयो को जब का भयो कुछ नहीं, योगी की सरकार आ गई, मोदी की आ गई। बिल्कुल। आप बताइए, आप युवा हैं और किसान हैं, तो क्या चाहते हैं सरकार से? क्या नाम है वैसे आपको? मेरा नाम मनीष चौधरी है। मनीष जी, राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी का गठबंधन हुआ है, कितना असर डालेगी? देखिए, गठबंधन से फर्क तो पड़ेगा। यहाँ जो भाजपा की जो क्लियर सीटें जीतती हुई दिखाई दे रही थी, गठबंधन से कहीं ना कहीं उन पर पेच की स्थिति पैदा हो गई है। जो भाजपा को उन सीटों पर मेहनत करने की आवश्यकता नहीं थी, अब जो गठबंधन हो गया उसके चलते पूरे जो भाजपा के स्टार प्रचारक हैं और जो पूरी टीम है उनको एड़ी चोटी का पूरा जोड़ लगाना पड़ रहा है सीट निकालने के लिए। सरकार आई, सरकार ने बहुत सारे किसानों के लिए वायदे भी किए, लेकिन अभी तक किसानों के लिए एमएसपी भी लागू नहीं हो पाई है। किसान अगर अपना फसल बेचने जाता है मंडी में तो 10 दिन तक वो वहीं पड़ा रहता है, उसकी फसल की तुलाई नहीं होती है समय से। सरकार को अभी किसानों के लिए बहुत सारे काम करने चाहिए। कौन सी सरकार ऐसी है जो किसानों के हित में काम कर सकती है? देखिए, वैसे तो किसानों के लिए लोकदल जो सरकार है किसानों की सरकार मानी जाती है मूल रूप से, लेकिन पिछले लंबे समय से लोकदल जमीन से हटती नजर आ रही है। अब इस बार उन्होंने सपा से गठबंधन किया है, उम्मीद है कि वो आएगी, लेकिन मुख्यमंत्री का चेहरा बाबा ही चाहिए हमको। मुख्यमंत्री बाबा चाहिए? जी जी, बाबा चाहिए। लेकिन ये आप देखते हैं यहाँ फसल है हमारे पीछे,
रात को हमें पहले यहाँ के चौकीदारी करनी पड़ती है, गाय भगानी पड़ती हैं, फिर चैन से जाके कहीं सोते हैं, फिर सुबह आते हैं, फिर उसको भगा के जाते हैं। तो सरकार को इन और भी कुछ ध्यान देना चाहिए जिससे कि किसान चैन से सो सके। आप किसे वोट करेंगे? अब मेरा मत है, मैं किसी को भी कर सकता हूँ। बिल्कुल। मेरे साथ और भी हैं। बाबा, आपने बहुत सरकारें देखी होंगी, तमाम सरकार आई और गई। कौन सी ऐसी सरकार रही अब तक जो सबसे पसंद आई आपको? ये आई है हमें भाजपा की, भाजपा की वोट देंगे। हमारे यहाँ भंगी छाड़ो हो जाए तो हम भाजपा की देंगे। कुत्ता छाड़ो कर देखो भाजपा वालों तो हम भाजपा की देंगे। हम ठेठ ही भाजपा के रहे। जी, ऐसी क्या वजह है कि आप सिर्फ भाजपा को ही वोट करोगे, जबकि भाजपा ने अभी एमएसपी लागू नहीं की, बहुत लंबे समय तक किसान जो है वो धरने पे बैठे रहे, तमाम किसानों की मौत हो गई। देखो जी, हम भाजपा के आदमी हैं। आज मंत्री नहीं होते हुए नरेंद्र मोदी नहीं होते और कोई होते तो आधी पब्लिक मर जाती इसलिए कोरोना में। और काम ऐसी करी हो तो आज तक किसी ने। आप क्या मानते हैं कि जो गठबंधन हुआ है उससे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। पहले भी गठबंधन हुआ था इन लोगों का, कोई गठबंधन से कोई असर नहीं है। बाकायदा जो है, जो बीजेपी का आदमी है वो बीजेपी को बाबा की शक्ल पर ही वोट देगा। किसानों की क्या डिमांड है? की डिमांड यही है कि टाइम टाइम से पानी मिलता रहे, खेती क्यारी बढ़िया होती रहे, कुछ सुविधाएं मिलती रहें, फिर राशन मिलता ही है। अरे जो सुविधा बन रही है बीजेपी कर रही है, हर बात की सुविधा है। हाँ, बिल्कुल है। एक युवा और है मेरे साथ में। अब बताइए कि जो गठबंधन है और जो किसानों की मांग है उसको लेकर क्या चाहते हैं, आप क्या कहते हैं? किसानों की मांग तो मोदी जी कर ही रहे हैं, जो भी बन रहा है किसानों के हिसाब से। लेकिन गठबंधन का फर्क ये पड़ेगा, जो अब तक गुंडे घरों में दुबके हुए बैठे थे, अलग अलग तरीके से चेहरे दिखाते थे, अब एक ही मंच पे दिखेंगे सारे, पब्लिक पहचान है। गठबंधन का बस इतना ही फर्क पड़ेगा? इतना ही फर्क है। किसकी सरकार बनने चाहते हैं आप? किसकी सरकार? सरकार तो गवर्नमेंट तो बीजेपी बननी चाहिए, लेकिन कैंडिडेट जो भी हैं उनको संभालें। सरकार ने अभी बहुत सारी ऐसी मांगे हैं जो एमएसपी को लेके किसान अड़े हुए थे, डिमांड कर रहे थे, ठीक है, वो अभी पूरी नहीं की है। उसको लेकर क्या कहेंगे? एमएसपी की मांग जो है वो किसानों के स्तर से, मैं किसान नहीं हूँ, मेरे को जानकारी नहीं है। बिल्कुल है। तो जिस तरह से जो किसानों का रुख है, तो कहीं ना कहीं हर आदमी यही चाहता है कि सरकार तो योगी आदित्यनाथ की बने, लेकिन फिर भी जो गठबंधन है उसका फर्क जरूर पड़ेगा। रविंदर सिंह, इंडिया न्यूज़, मथुरा।